हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ फार्मूला सीरीज। इस लेक्चर में हम लोग इंपॉर्टेंट फार्मूलेस डिस्कस करेंगे फ्रॉम द चैप्टर मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो हमारा सबसे पहला फार्मूला है व्हाट इज द फार्मूला फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल। जब एक मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक डायपोल मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उसके ऊपर जो टॉर्क लगता है वो लगता है m क्रॉस b। m उसका क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहते हैं इसको, है ना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और बी यानी हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर लिखा तो दैट इज एम बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट, potential energy of a bar magnet placed in uniform magnetic field. Potential energy is minus vector m dot vector b, which is minus mb cos theta. Okay. Next, time period of angular oscillation of a bar magnet. ये already oscillations में भी आ चुका है। Time period is 2 pi square root of I by small m into b. I यानी क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मैग्नेट। जनरली इसका फॉर्मूला रहता है एम एल स्क्वायर बाई 12, है ना, क्योंकि वो रॉड के जैसा होता है। एल यानी उसकी लेंथ है, कैपिटल एम यानी उसका मास है, एम यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और बी यानी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब ये तीन बातें, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम ओ आर बी, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक ही बात है, वो है ई वी आर बाई 2, है ना। ई यानी हो गया उसका चार्ज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, है ना, जिसका वैल्यू फिक्स है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। वी यानी वेलोसिटी हो गया, आर यानी उसका रेडियस हो गया, ऑर्बिट का रेडियस, और दैट्स इट। टू एंगुलर मोमेंटम एल ओ आर बी, दैट इज एम ई वी आर, है ना, एम ई वी आर यानी मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम यानी क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका वैल्यू है 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 kg। वी यानी वेलोसिटी, आर यानी रेडियस, है ना। अब तीसरा जो फॉर्मूला है वो है करंट का, है ना। तो करंट के देखो बहुत सारे फॉर्मूलेस हैं करंट के, ई बाई टी, ई इंटू एफ, है ना, ई वी अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, और ई ओमेगा बाय 2 पाई। इतने सारे फॉर्मूले। कैपिटल टी यानी टाइम पीरियड है, एफ यानी फ्रीक्वेंसी है, बाकी चीज़ें तो पता है, ओमेगा यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हैं। ठीक है। गायरोमैग्नेटिक रेशियो, है ना, गायरोमैग्नेटिक रेशियो दैट इज एम ओ आर बी अपॉन एल ओ आर बी, यानी मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अपॉन एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, है ना। इसका वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट किए तो ई बाई ट्वाइस एम ई आता है। एम ई, एम यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। और ये इसका एक न्यूमेरिकल है अपने टेक्स्ट बुक का सॉल्व वाला, तो इसका वैल्यू निकालने बोला है, तो इसका वैल्यू फिक्स है 8.8 इंटू 10 टू द पावर 10 कूलम पर केजी। हाँ, वैल्यू याद रखो, क्या है बेटा वैल्यू? 8.8 इंटू 10 टू द पावर 10, है ना, वैल्यू याद रहेगा सबको। ओके। बोर मैग्नेटॉन, है ना, बोर मैग्नेटॉन को हम लोग जो है हमारे बुक में किससे डिनोट तो नहीं किया है ना, हम लोग इसको बोर मैग्नेटॉन का वैल्यू लिखेंगे है ना, ई एच अपॉन 4 पाई एम ई, है ना, वैल्यू लिख लो सब लोग, ई एच अपॉन 4 पाई एम ई, है। ये सभी वैल्यूज हमारे पास में हैं, तो 9.274 10 टू द पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। यूनिट याद रखना बेटा इसका,
हो सकता है इस पे एमसीक्यू पूछ ले, ठीक है। बोर मैग्नेटॉन होता क्या है, एटम के फर्स्ट ऑर्बिट के मैग्नेटिक मोमेंट को बोर मैग्नेटॉन कहते हैं। एटम के फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट को, एटम के फर्स्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है उसके मैग्नेटिक मोमेंट को बोर मैग्नेटॉन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक इंटेंसिटी H एट एनी प्लेसेस, वहां की मैग्नेटिक फील्ड अपॉन म्यू नॉट, है ना। मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अपॉन म्यू नॉट इज वहां की इंटेंसिटी। हाँ, इसका SI यूनिट याद रखो, इसका जो SI यूनिट है वो है एम्पियर पर मीटर, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन, है ना, देखो मैग्नेटाइजेशन का पहला फॉर्मूला है नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और यह है वॉल्यूम, है ना। तो पहला फॉर्मूला समझा सबको। और दूसरा फॉर्मूला है मैग्नेटाइजेशन का पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, C इंटू बी एक्सटर्नल अपॉन टेम्परेचर। C यानी क्या है, क्यूरियस कांस्टेंट, है ना। वैसे इस पे बेस्ड कोई न्यूमेरिकल नहीं है बट आ सकता है, फॉर्मूला पता होना चाहिए क्योंकि टेक्स्ट बुक में गिवन है। B एक्सटर्नल यानी बाहर से लगाई हुई मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे T यानी क्या है, टेम्परेचर, याद रखो टाइम पीरियड नहीं है, क्या है वो, टेम्परेचर। सभी चीज़ें लिखते भी चलो वहाँ पे, है ना। देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आयरन कोर इन टोरॉइड, है ना। टोरॉइड में अगर आयरन कोर डाला या कोई और सब्सटेंस डाला तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, तो पहला फॉर्मूला है म्यू इंटू एच, दूसरा फॉर्मूला है म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच, तीसरा फॉर्मूला है म्यू नॉट ब्रैकेट में एच प्लस एम जेड, ठीक है। और चौथा फॉर्मूला यहाँ लिखता हूँ म्यू नॉट 1 प्लस काय इंटू एच, ठीक है। अब म्यू यानी क्या है, सभी चीज़ें मैं नीचे लिखता हूँ, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, या आयरन बोलेंगे यहाँ पे, आयरन अगर मीडियम आयरन है, हाँ, तो यहाँ पे आयरन लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। म्यू नॉट यानी क्या है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम या एयर या फ्री स्पेस, तीनों एक ही बात है, और इसकी वैल्यू है 4 पाई 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। म्यू आर यानी क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, जो कि यहाँ पे कौन है, आयरन। एच यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, एम जेड यानी मैग्नेटाइजेशन है, ये ब्रैकेट रह गया था। काय यानी क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मीडियम, जो कि यहाँ पे कौन है, आयरन। इसका वैल्यू जो है हमको अगले स्लाइड में आएगा, ठीक है। तो इतने फॉर्मूले लिख के रख लो। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काय, इसका पहला फॉर्मूला है mz/h। मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन के वक्त मैंने ऐसा यूनिट बताना भूल गया था, है ना। मैग्नेटाइजेशन में मैं ऐसा यूनिट बताना भूल गया था, इसका ऐसा यूनिट मैग्नेटाइजेशन पे जहाँ पे तुमने फॉर्मूला लिखा है ना, वहाँ पे लिखो एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी mz/h, mz यानी मैग्नेटाइजेशन, h यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी, यूनिट है दोनों का एम्पियर पर मीटर, तो ये यूनिट लेस हो गया, यूनिट लेस, है ना, यूनिट लेस डायमेंशन लेस, ठीक है ना। और दूसरा फॉर्मूला है म्यू आर -1, दूसरा फॉर्मूला क्या है, म्यू आर -1, है ना। तीसरा फॉर्मूला है बी माइनस बी नॉट अपॉन बी नॉट। बी इज मैग्नेटिक फील्ड व्हेन आयरन इज फील्ड, है ना। बी नॉट इज मैग्नेटिक फील्ड व्हेन एयर इज द मीडियम, है ना। तो ये तीन, ये वाला फॉर्मूला
न्यूमेरिकल में यूज़ हुआ है, हाँ, तो इसलिए मैंने लिखा के दिया है। वैसे तो तुमको ये और ये ही याद रखना है, ठीक है। हाँ, मैंने लिखा के दिया है mz और h इन दोनों का यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर। mz और h दोनों का यूनिट क्या है? एम्पियर पर मीटर, इसका कोई भी यूनिट नहीं है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है ना, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, है ना। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू नॉट इंटू म्यू आर दैट इज ऑल्सो इक्वल टू बी बाई एच, है ना। याद रखो इसका जो एसआई यूनिट है वो है टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ओके। रिलेशन बिटवीन परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस काई। ये परमिएबिलिटी है, ये ससेप्टिबिलिटी है, ठीक है। रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर दैट इज म्यू अपॉन म्यू नॉट दैट इज 1 प्लस काई, है ना। अब इसका यूनिट टेस्ला मीटर पर एम्पियर, इसका यूनिट टेस्ला मीटर पर एम्पियर, तो ये कैसा हो गया? यूनिट लेस और डायमेंशन लेस। वैसे भी 1 का तो कोई यूनिट नहीं है, तो इसका भी वैसे भी कोई यूनिट नहीं था, है ना। तो काय भी क्या है? ससेप्टिबिलिटी, इसका भी कोई यूनिट तो होता है नहीं, तो ये फॉर्मूला लिख के रख लो। तो म्यू आर ये यूनिट लेस है, ठीक है। हाँ, म्यू और म्यू नॉट इन दोनों का यूनिट है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। मैं लिखा के भी दे चुका हूँ, अभी वापस लिखा के दे रहा हूँ, स्ट्रेस कर रहा हूँ, ये यूनिट याद रखना, ठीक है। सो ये सारे कंसेप्ट थे हमारे मैग्नेटिक मटेरियल्स ये टॉपिक पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये टॉपिक पर न्यूमेरिकल्स फॉर्मूलेस करेंगे। टिल देन बाय एवरीवन।